नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसे ही नहीं कहा जाने लगा है कि फालतू एजेंसी है ईडी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। इसके अफसर बैठकर सबूत जुटाने की बजाय कुर्सियां तोड़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सब जेल में होते। तो क्या ईडी के पास लकीर पीटने के अलावा कुछ है ही नहीं? और जब भी मोदी जी मुश्किल में होते हैं, ईडी एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जिस दिन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का समन मिला, उसके अगले ही दिन रॉबर्ट वाड्रा को तलब कर लिया गया। पूरे मामले में ईडी की फालतूगिरी समझने से पहले जरा एक वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी खुद अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने ईडी के दफ्तर पहुंची। पूछताछ के लिए जाने से पहले दोनों गले मिले और प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। इसके कुछ ही समय पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेशी का सम्मन मिला था। दोनों को कोर्ट ने 25 अप्रैल को बुलाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का संकट काल है, लेकिन अगर राहुल सोनिया ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया तो मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। सोचिए, ईडी के अफसर कितने कर्मठ हैं। पहली शिकायत मिलने के बाद 13 साल लग गए उसे पहली चार्जशीट दाखिल करने में। नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को दाखिल पहली चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। कोर्ट ने उस दिन सबको हाजिर रहने का भी हुक्म दिया है और ईडी से मामले की केस डायरी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 2012 में कांग्रेस की तरफ से महासचिव जयराम रमेश ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। वहीं बीजेपी ने कहा कि अब ईडी का मतलब डकैती तथा वंशवाद का अधिकार नहीं है। अच्छा, देखिए कि जिस ईडी पर भाजपा के नेता इतने उछल रहे हैं, उसका कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। देखिए कि 2005 से 2024 के बीच ईडी ने लगभग 5,906 मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 43 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ। कुल मामलों की तुलना में कन्विक्शन रेट 0.5% से 1% के बीच रहा। वहीं अगर राजनेताओं के खिलाफ दर्ज मामले देखें तो 2014 से 24 के बीच ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए 10 साल में, लेकिन केवल 2 मामलों में सजा हो गई। सोचिए, इसमें भी कन्विक्शन रेट मुश्किल से 1% पर पहुंचता है। सीधे कहें तो ईडी अगर 100 मामले दर्ज करती है तो 99 की जांच इतनी बकवास किस्म की होती है कि आरोपी छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। इसका दूसरा मतलब यह भी निकलता है कि ईडी किसी के भी खिलाफ बिना सोचे समझे, बिना सबूत के मामला दर्ज कर लेती है और इसके बाद सबूत के नाम पर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ती रहती है। नतीजा 10 साल तक वो चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती, और अगर कर भी दे तो एकाध अपवाद को छोड़कर सजा की तुलना में बरी होने की गारंटी ज्यादा होती है, 99%। अब फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और वाड्रा के केस पर आते हैं। क्या वाकई इन मुकदमों में कोई दम है? देखिए कि पेशी से पहले वाड्रा ने कहा, संसद में चाहे राहुल गांधी को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम सच्चाई और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हम टारगेट जरूर हैं पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, आसान निशाना नहीं है। हम हार्ड टारगेट हैं और इस तरह के हमलों से और मजबूत बनकर निकलेंगे। समय बदलता रहता है। एक दिन पहले ईडी दफ्तर जाते समय वाड्रा ने कहा था कि यह कार्रवाई राजनीतिक मकसद से की जा रही है, लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रॉबर्ट वाड्रा समझने की भूल कर रही है। खासकर सोनिया गांधी को 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी लगभग तय है। जरा सोच कर देखिए, सोनिया और राहुल 25 अप्रैल को अपने घर 10 जनपद से पैदल ही कोर्ट में पेशी के लिए निकल पड़े और किसी से अपील ना करें कि आप हमारा साथ दीजिए। जाकर कोर्ट के सामने बैठ जाएं,
कि ईडी को जितने घंटे बैठाना है बैठा ले, जितने सवाल पूछने हो पूछ ले, चाहे तो बंद कमरे में और नहीं तो खुले मैदान में, हम तैयार हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के वकील और समय मांगने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन यह राजनीति नहीं होगी। मुद्दे को टालना होगा। इससे न कांग्रेस का आत्मविश्वास लौटेगा और न ही उसके कार्यकर्ताओं का। लेकिन अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी समय लेने से इनकार करते हुए कोर्ट के लिए कूच कर दें तो इतिहास का रंग बदल सकता है। आपको क्या लगता है, लगभग 2 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा का नतीजा क्या निकलेगा? राजनीति वैसी ही रहेगी जैसे इस समय है? मीडिया उसी बहिष्कार की मुद्रा में रहेगा जिस मुद्रा में आज है, या फिर एक इतिहास की तरह दर्ज हो जाएगी यह यात्रा? ईडी की तमाशेबाजी का जवाब अगर राजनीति से दिया गया तो मोदी शाह के हाथ जल जाएंगे, क्योंकि ईडी जो कर रहा है उसका सच समझना इतना मुश्किल नहीं है। यह मामला 13 साल से चल रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। इसके 10 साल बाद ईडी को याद आया कि राहुल और सोनिया से पूछताछ भी करनी है। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 को नेशनल हेराल्ड केस में ही सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल किए गए थे। उस समय वो बहुत बीमार थी और इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। उसी हालत में कांग्रेस के पास मौका है कि वो ईडी की दहशत के तिलिस्म को हमेशा हमेशा के लिए तार तार कर दे, जो मुफ्त में उसकी झोली में आ गिरा है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा। 48 साल पुरानी बात है। आपातकाल हटने के बाद जनता पार्टी ने कांग्रेस को धूल चटाकर सत्ता हासिल की थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री, और तारीख थी 3 अक्टूबर 1977। सरकार बनने के केवल 6 महीने बाद सीबीआई इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई थी। इंदिरा गांधी वहीं जमीन पर बैठ गई थी कि जब तक मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगती मैं बाहर नहीं निकलूंगी। सीबीआई ने इंदिरा गांधी को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया था। मोरारजी देसाई की सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो चुकी थी। उस सरकार में आज की भाजपा भी शामिल थी। उसके बाद क्या हुआ याद कर लीजिए। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इतिहास ने उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल बस इतना है कि क्या कांग्रेस उस मोड़ पर खड़ी चुनौतियों से लड़ने और नई राजनीति गढ़ने को तैयार है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।